अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और साथ ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल आज तक सक्सेस क्यों है, नाकाम क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है। मेनली पीरियडिक टेबल नाकाम क्यों हुआ, उसका जो रीजन था उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म हमने डिस्कस करने, पीरियड्स के बारे में डिस्कस करने, कितने पीरियड्स है पीरियडिक टेबल में, वो भी मैंने आपको लेक्चर 2 में बता चुका हूं कि हाउ मेनी पीरियड आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। देयर आर 7 पीरियड आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। 7 पीरियड मॉडर्न पीरियडिक टेबल में मौजूद है। ठीक है, आज उन पीरियड के बारे में डिस्कस करना है। नंबर 1 पे सबसे पहले पीरियड का डिफिनेशन मैंने लिखा है, द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल रो है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड आपके पास, वो पीरियडिक टेबल है कौन सा, मॉडर्न। इस साइड पर जो रो है, इस साइड पर जो लाइन है, उस लाइन को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से इस साइड पर जाना, इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स। और टॉप से बॉटम, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूं। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में नहीं आ सकते, बल्कि ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग में आ सकते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल आ सकता है, और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जितने भी पीरियड्स है उसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इजी होगा अगर आपने इस टेबल को समझा। ये बोर्ड के ऊपर जिस टेबल को मैंने बनाया है, ये टेबल अगर आपने समझा, समझने के बाद ये जो क्वेश्चन है ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, अपनी अल्फाज में भी लिख सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपने इस चीज को समझना है, इस टेबल को समझना है। नंबर 1 टेबल, ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट पीरियड, और साथ ही मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। इस तरीके से इसका नाम क्या है, शॉर्टेस्ट। और यहां पे फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, ये फॉर एग्जांपल तीसरा हेडिंग है, यानी पहला दूसरा तीसरा बल्कि चौथा हेडिंग है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 एंड 1s2। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपने हेडिंग क्या, फॉर एग्जांपल कौन सा हेडिंग लिखना है, सबसे पहले आपने पीरियड का हेडिंग लिखना है, यानी फर्स्ट पीरियड ऊपर आपने लिखना है। फर्स्ट पीरियड लिखा, लिखने के बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने। अब फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है, हेडिंग तो आपने लिख लिया, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट का ऊपर आपने बड़ा सा हेडिंग लिख लिया। उसके बाद आपने नीचे क्या लिखना है, देयर आर 2 एलिमेंट प्रेजेंट इन दी पीरियडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट मौजूद है, देयर आर 2 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। पीरियडिक टेबल नहीं लिखना, बल्कि देयर आर 2 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल की फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट मौजूद है, 2 एलिमेंट। उसके बाद आपने नेम का हेडिंग लिखना है। कौन सा हेडिंग, नेम। नेम के आगे आपने फिर क्या लिखना है, फर्स्ट पीरियड इज आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। नेम लिख लिया, नेम के बाद नेम आपके पास क्या हुआ, हेडिंग। हेडिंग के बाद आपने क्या लिखना है, फर्स्ट पीरियड इज आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। पहला जो पीरियड है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या आपके पास, शॉर्टेस्ट पीरियड। चौथा जो हेडिंग है आपके पास, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आपने ऐसे लिखना है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड इज हाइड्रोजन एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड इज हीलियम। यह आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का हेडिंग आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, यहां पे द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड इज हाइड्रोजन एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड इज हीलियम। पांचवा जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो हेडिंग है, हेडिंग लिखने के बाद आगे आपने क्या लिखना है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन इज 1s1 and the last element of the first period helium is 1s2. हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2. सबसे पहले मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपने क्या लिखना है, 1s1 और 1s2. यानी ये कैसे लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने स्टार्ट करना है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 1s1. अगर नाम बताने, फॉर एग्जांपल नाम ही बता सकते हो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन इज 1s1 and the electronic configuration of the last element helium is 1s2. हाइड्रोजन का 1s1 है, हीलियम का कितना है, 1s2 है. ये आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड का जितने भी हेडिंग्स थे वो आपने कंप्लीट कर दिए. ये एक पीरियड मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ. मैंने आपको पहले क्या बताया, ये जो टेबल है, इस टेबल के थ्रू आपका जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप उसी क्वेश्चन को अपने अल्फाज में लिख सकते हो. अब यहां भी क्या है, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, देयर आर 8 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल. इसका नाम क्या है, नाम का हेडिंग लिखना है. उसके बाद यहां पे आपने क्या लिखना है, सेकंड पीरियड इज आल्सो नोन एज फर्स्ट शॉर्ट पीरियड. उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड इज लिथियम एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड इज नियॉन. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आना है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट लिथियम इज 1s1. अच्छा सॉरी, 1s1 नहीं बल्कि 2s1. यहां पे 2 के ऊपर आता है, ठीक है, क्योंकि दूसरा शेल 2s1. एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट कौन सा है, नियॉन इज 2s2 2p6. 1s नहीं बल्कि 2s2 2p6, क्योंकि ये कौन सा दूसरा पीरियड है. ये 2 किस चीज को शो कर रहा है, ये 2 पीरियड को शो कर रहा है, और साथ ही फॉर एग्जांपल ये 2 जो है शेल को भी शो कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपको पता हो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जो भी नंबर हो वो पीरियड को शो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ये जो आपके पास 2 है, ये जो 2 है, ये शेल को भी शो कर रहे हैं. इस चीज को शेल, पहला शेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी है. ठीक है, इस तरीके से थर्ड पीरियड कितने एलिमेंट है, 8. नाम क्या है, सेकेंड शॉर्ट पीरियड. कौन कौन से एलिमेंट आता है, फर्स्ट में सोडियम, लास्ट में आर्गॉन आता है. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 3s2 और 3p6 है. इस तरीके से 4 पीरियड्स 18 एलिमेंट इसमें आता है, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है. और पोटेशियम फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्रिप्टॉन है. ठीक है, 4s1 4s2 एंड 4p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. 5 जो पीरियड है इसमें भी 18 एलिमेंट आता है, ये सेकंड लॉन्ग पीरियड है. इसमें भी 18 आ रहा है, इसमें भी 18 आ रहा है, ये फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है, ये सेकंड लॉन्ग पीरियड है. इसमें रोबेडियम एंड जिनॉन, रोबेडियम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फिफ्थ पीरियड एंड जिनॉन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फिफ्थ पीरियड. 5s1 और साथ ही यहां भी क्या करना है, 5s2 5p6. ठीक है, इस तरीके से आपके पास 6 पीरियड, देयर आर 32 एलिमेंट. कितने एलिमेंट है, देयर आर 32 एलिमेंट इन द 6th पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल. कौन सा, फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या है, 6th पीरियड इज आल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल. फर्स्ट एलिमेंट इज सीजियम एंड लास्ट एलिमेंट इज रेडॉन. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1 और 6s2 x नहीं बल्कि 6s2 एंड 6p6. ठीक है, सातवां जो पीरियड्स है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे एलिमेंट का तादाद मैंने शो नहीं किया, क्योंकि मजीद अगर एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसको हमने कहां पे रखना है, 7वें पीरियड में. यह अभी इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है. जितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो हम यहां पे रखेंगे 7वें पीरियड्स में. ठीक है, इसका जो नाम है 7 पीरियड इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट पीरियड. ये इनकम्प्लीट है, आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कौन सा पीरियड है जो कि इनकम्प्लीट है, वो है 7वां पीरियड. फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है फ्रेंशियम. लास्ट एलिमेंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि डिस्कवर हो सकता है. ठीक है, पॉसिबल है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 7s1 एंड 7s2 7p6. ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल. यानी आपके जो 7 पीरियड्स है उसको हमने डिस्कस किए. कम से कम ये जो क्वेश्चन है ये 4 या 3 पेजेस के ऊपर आ सकता है.
आपने कोशिश करना है कि अपने अल्फाज में लिखिए। इस टेबल के थ्रू आपको मैंने समझाया, इस टेबल से आप इस क्वेश्चन को अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे पहले हेडिंग कितने हैं उसको आपने सबसे पहले हेडिंग लिखना है, उसके बाद आपको जो मैंने तरीका बताया, जो मेथड मैंने बताया, उसके मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। उम्मीद है आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो लेक्चर है, बोर्ड के लिहाज से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है। आज का लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।